सुप्रभात बच्चों। आज संस्कृत में पढ़ेंगे सुभाषितानी। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों? सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है? सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं सुभाषित, सुभाष भाषा। कैसे? सु मीन्स अच्छी जो भाषा होती हैं, अच्छी जो लैंग्वेज हैं, अच्छी जो बात है, उसको हम सुभाषितानी के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सुभाषितानी मीठी वाणी, अच्छे अच्छे वाक्य, उसको हम सुभाषितानी के अंतर्गत रखते हैं। तो सुभाषितानी में जो जीवन में उपयोग में आने वाली बात और जीवन में जो हमें अमल करने वाली जो बात है, उक्ति है, सेंटेंस वाक्य है, उसको दिए रहते हैं। और इस प्रकार से सुभाषितानी को हमें अपने जीवन में अमल भी करना चाहिए बच्चों। ज्ञानवर्धक बातें जो सीखने को हम प्राप्त करते हैं, सीखने को हमें मिलता है, वे संस्कृत में सुभाषितानी के अंतर्गत होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में दिया हुआ है पहला नंबर में, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुर्धिगच्छति। कहते हैं बच्चों, यथा खनन खनित्रेण, जैसे खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति, कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जल प्राप्त कर लेता है। वारी मीन्स होता है जल। जैसे कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जल प्राप्त कर लेता है, तथा वैसे ही गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुर्धिगच्छति। गुरुगताम विद्या, गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य, गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य गुरु में विद्यमान, गुरु में जो विद्यमान होते हैं, गुरु के अंदर जो विद्या होती है, उस विद्या को प्राप्त कर लेता है। कौन? गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य। यहाँ पर तात्पर्य क्या है बच्चों? यथा खनन खनित्रेण, जैसे कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जल प्राप्त कर लेता है। कैसा प्राप्त कर लेता है? खोदता हुआ मनुष्य कंटिन्यूअसली जो मेहनत जारी रखता है। वो पहले के समय में बारिश और जो पानी का सोर्स है बच्चों, बारिश तो होती थी पहले भी, लेकिन जो एक प्रकार से कहा जाए कि जो पानी पीने का स्रोत है वो उसका कम होता था। नल, बोरिंग ये बहुत कम था। तो उस समय क्या करते थे लोग? कुआं खोदते थे, और कुआं खुदाई करते थे। तो मशीन भी नहीं था पहले। कुआं मनुष्य अपने हाथों से ही कुआं खोद देते थे। जितना ज़्यादा थोड़ा गड्ढा ऐसा खोदे, फिर पानी निकलना चालू हो जाता था। तो उसके लिए अथक प्रयास, मेहनत, कंटिन्यूअसली डेली उसको जो है लगातार उसमें मेहनत करना पड़ता था। तो वो कुआं भी आदमी जो है अपने हाथों से खोद करके पानी निकाल देता था। क्यों? क्योंकि लगातार कंटिन्यूअसली परिश्रम, मेहनत से वो पानी प्राप्त कर लेता था पीने के लिए। वैसे ही तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुर्धिगच्छति, यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ है बच्चों कि गुरु की सेवा में लगा हुआ का अर्थ क्या है? कि गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए और गुरु द्वारा जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जो शिक्षा दिया जा रहा है, उसको यदि वो श्रद्धा भाव से और यदि वो जिज्ञासावश सीखने की इच्छा से, यदि वो ध्यान से पढ़ाई करता है, सुनता है और अपने गुरु के बताए हुए मार्ग को अमल करता है, उस मार्ग पर चलता है, तो वे व्यक्ति निश्चित रूप से गुरु में विद्यमान विद्या को, जिस उद्देश्य से वह गुरु की सेवा में लगा हुआ है, आज्ञा का पालन कर रहा है, और जो विद्या वो प्राप्त करना चाह रहा है, उसमें वो उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होता है। इसमें कोई भी जो है क्या नहीं रहता? संदेह नहीं रहता। उसमें गुरु के अंदर विद्यमान विद्या को प्राप्त कर ही लेता है। ये निश्चितता का बोध यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर किसका बोध कराया गया है बच्चों? यहाँ पर परिश्रम का बोध कराया गया है, और साथ ही साथ ईमानदारी और निष्ठा का बोध हुआ है इस सुभाषितानी में। ओके, नेक्स्ट
सुभाषितानी को पढ़ते हैं। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथिव्याः मूर्तिस्तु भ्राता स्व मूर्तिरात्मनः। क्या कहा गया बच्चों यहाँ पर? आचार्य ब्रह्मणो मूर्ति। आचार्य जो होते हैं, आचार्य में जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, शिक्षा देते हैं, आचार्य अपने गुरु को कहा गया है। तो गुरु किसका मूर्ति है? तो कहते हैं ब्रह्म का स्वरूप होता है। गुरु जो होता है ब्रह्म का स्वरूप होता है। मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापति। और क्या कहा गया है? पिता किसकी मूर्ति कहा गया है ना, पिता किसके समान कहा गया है? पिता ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। क्योंकि ब्रह्मा का क्या काम होता है बच्चों? ब्रह्मा का काम होता है सृष्टि का संचालन करता, सृष्टि का निर्माण करना। वैसे ही पिता है और पिता की वजह से ही हम लोग सब ये जो जन्म लेते हैं। और इस सृष्टि का निर्माण करने में यदि ब्रह्मा का बहुत अहम योगदान रहता है तो पिता भी तो वही काम करते हैं ना। पिता का भी जो है, पिता का ही इस दुनिया में जो है, पिता की वजह से, माता पिता की वजह से ही हम इस दुनिया में आते हैं। एक प्रकार से सृष्टि संचालन के काम में ब्रह्मा के समान जो है, ब्रह्मा के समान एक पिता, ब्रह्मा का स्वरूप बताया गया है। किसको? पिता को। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का जो निर्माण करना ब्रह्मा से ही सृष्टि का निर्माण करते हैं, ब्रह्मा ही सृष्टि का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से पिता भी इस जो सृष्टि का और वंश आगे बढ़ाने के लिए जो है, हमारे जीवन में पिता का एक अहम मूल्य, इसीलिए कहा गया है कि पिता जो है ब्रह्म का स्वरूप है। और अपने पिता और माता पिता को इसलिए ईश्वर का प्रतिनिधि भी मानते हैं। क्योंकि हम जो कुछ भी होते हैं उन्हीं के जो है आशीर्वाद और उन्हीं के ब्लेस से जो है कुछ आगे बढ़ पाते हैं। और हमारा जीवन भी उसी के क्या होते हैं? ऋणी होते हैं बच्चों। ओके, इसीलिए अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। माता पृथिव्याः, माता किसके समान है? पृथ्वी का स्वरूप है। माता पृथ्वी का स्वरूप है। क्यों कहा गया है पृथ्वी का स्वरूप? क्योंकि बच्चों पृथ्वी जो है सबसे ज़्यादा यदि कोई सहनशील है, किसी के अंतर्गत सहने की क्षमता है, तो वो किसके पास है? धैर्य की क्षमता है, तो वो है पृथ्वी में। पृथ्वी, जमीन, धरती जिसको हम कहते हैं, इस धरती में हम चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे लिए क्या है? माता धरती को हम सो उठ करके, हमारे हिंदू में क्या होता है, संस्कार के अनुसार से हम प्रणाम करते हैं धरती माँ को। और इसलिए क्योंकि वो हमारी सब प्रकार से जो है रक्षा करती है। और हमें एक प्रकार से पृथ्वी ही हमारी भरण पोषण करती है। कैसे? तो बच्चों अनाज जो उत्पादन होता है पृथ्वी से ही, अन्न का उत्पादन होता है पृथ्वी से ही, जितने प्रकार से रत्न है ना, वो प्राप्त होता है। और पृथ्वी ही हमें जल प्रदान करती। कहने का अर्थ ये है कि पृथ्वी जिस प्रकार से सहन शक्ति है, पृथ्वी में जिस प्रकार से सहन शक्ति है और हमें सब कुछ प्रदान करती है, उसी प्रकार से माता भी हमारे लिए सब कुछ करती है। और माता भी सहन करने की जो शक्ति है वो हमारी माँ में जो है पृथ्वी माँ के समान होती है। इसीलिए पृथ्वी जैसे किसका स्वरूप बताया गया है? माता का स्वरूप जो है पृथ्वी के समान बताए गए हैं। मूर्तिस्तु भ्राता स्वमूर्तिरात्मनः। और क्या कहा गया है? और भाई अपना ही स्वरूप है। स्वमूर्तिरात्मनः, स्व मीन्स होता है अपना, और भ्राता तो भाई अपने मूर्ति के समान। कहने का मतलब ये है कि भाई जो होते हैं वो अपना ही स्वरूप होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, जो भाई जो यूनिट, एकता में रहना चाहिए, सबको यूनिट बना के रखना चाहिए। और अपना जो है भाई, कोई लड़ाई जैसे कहीं पर होता है तो क्या कहता है? मेरा भाई है। अर्थात उसको एक बल रहता है अपने जैसा उसको डेयर होता है जिसमें अपने भाई पर। इसलिए वो कहता है समय पर कि नहीं, मेरा भाई है, इसलिए क्या करेगा? हाँ, मेरा भाई है तो मेरी मदद करेंगे। और इस प्रकार से, और मेरी मदद करेगा मतलब
वो ये मान लेता है कि अपना स्वरूप मान लेता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई जो है स्वयं का प्रतिमूर्ति होता है, स्वयं का स्वरूप होता है। और इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को सुभाषितानी में कहा गया है कि भाई जो होता है वो स्वयं का स्वरूप अपना ही स्वरूप होता है। इसीलिए क्या कहा गया है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। आचार्य ब्रह्म का स्वरूप है, पिता ब्रह्मा का स्वरूप है, माता पृथ्वी का स्वरूप है, और क्या कहा गया है, भ्राता भाई जो है अपना ही स्वरूप होता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई भाई में कभी भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए और एक मिल करके रहना चाहिए, क्योंकि भाई अपना ही स्वरूप होता है। तो ये सुभाषितानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट सुभाषितानी को पढ़ते हैं। आदौ माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तैते मात्रा स्मृता। आदौ माता, आदौ मीन्स होता है बच्चा आदि, एक प्रकार से कहा जाए तो अपनी। आदौ माता गुरु पत्नी, अपनी जो माता, अपनी जननी, गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी, ब्राह्मणी ब्राह्मण की पत्नी, राजपत्नी का राजा की पत्नी, राजा की पत्नी, धेनुर्धात्री, धेनुर्धात्री मीन्स क्या कहा गया है बच्चों, धेनु मीन्स होता है गाय, धेनु मीन्स गाय, तो गाय और धाय, धात्री, धात्री मीन्स होता है धायमा। तो धायमा जो होती है उसको हम किस प्रकार से कह सकते हैं, धाय माँ का अर्थ ये कि जो पालन पोषण करती है। धाय माँ मीन्स क्या होता है, जो पालन पोषण करे, दूध पिलाने वाली दाई, अर्थात वही है, एक जो जन्म देने वाली माता होती है और एक जो उसको जो पाल पोष करके बड़ा करती है ना, उसका भी जीवन में बहुत अहम रोल रहता है। तो इसीलिए जो पालन पोषण हम करके जो बड़ा करे वो माँ, तथा पृथ्वी सप्तैते मात्रा स्मृता, और पृथ्वी ये जो 7 होते हैं ना वो माता के समान याद किए जाते हैं, माता कहे गए हैं। ये 7 जो हैं माताएं कही गई हैं। क्यों? क्योंकि यही जो है हमारे जीवन में इनका बहुत अहम रोल रहता है। इसीलिए बच्चों ये 7 को अपनी माता के समान सम्मान करना चाहिए, अपनी माता के रूप में देखना चाहिए और अपनी माता के समान ही उनको हमेशा क्या करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करें या फिर उनकी सेवा करें। आदौ माता, फिर से एक बार देख लेते हैं। अपनी जननी, अपनी माँ, गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी, ब्राह्मणी, ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, धेनु गाय, धात्री, धात्री में पालन पोषण करने वाली माँ, और पृथ्वी, ये जो सब 7 हैं वो माता, ये 7 जो है माताएं कही गई हैं। ओके बच्चों, ये समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 में। अन्नदाता भयदाता विद्यादाता तथैव च जनिता चोपनेता च पंचैते पितरः स्मृताः। अन्नदाता भयत्राता, कहते हैं बच्चों इस सुभाषितानी में कि अन्न देने वाला और भयत्राता, भय से बचाने वाला, विद्यादाता, विद्या प्रदान करने वाला, तथैव च, और जनिता चोपनेता च पंचैते पितरः स्मृताः। जनिता जन्म देने वाला, और चोपनेता, और कौन, चोपनेता उपनीत, उपनयन संस्कार कराने, यज्ञोपवीत आदि संस्कार कराने वाला। ये जो 5 होते हैं ना बच्चों, वो किसके समान होते हैं, पंचैते पितरः स्मृताः। ये 5 है वो पिता कहे गए हैं। अन्नदाता, अन्न प्रदान करने वाला, भरण पोषण करने वाला, जो हम अन्न प्रदान करते हैं, है ना, और भय को दूर करने वाला, भय से बचाने वाला, विद्या प्रदान करने वाला, जो शिक्षक या जो गुरु जन्म देने वाला, जनिता जन्म देने वाला, और जो यज्ञोपवीत आदि जो संस्कार कराने वाले होते हैं, जो गुरु होते हैं ना, वो किसके समान होते हैं, ये 5 जो है पितरः स्मृताः, ये 5 पिता कहे गए हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोगों का ये जो नंबर 4 तक का श्लोक कंप्लीट होता है। इसके ऊपर वाला श्लोक में 7 माता के बारे में पढ़े, इसके नंबर 4 श्लोक में जो 5 होते हैं वो पिता कहे गए हैं।
फिर से एक बार बोल देता हूँ, अन्न देने वाला, भय से बचाने वाला, विद्या पढ़ाने वाला, जन्म देने वाला और यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला, ये 5 जो है पिता कहे गए हैं। पिता के समान ही इनका आदर करना चाहिए, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और इसको हमें याद करना है बच्चों, ठीक है। ये 4 श्लोक है इस वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को इसके बाद वाले श्लोक को कंटिन्यू रखूँगा, है ना। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा बच्चों, तो इसको अच्छे से आप लोग लर्न करिए और इसको अपने जीवन में अमल रखिए बच्चों। ये जो सुभाषितानी होते हैं अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए होते हैं, अपने जीवन में अमल करने के लिए होते हैं और यही तो है जो हमें हमेशा आगे की ओर प्रेरित करते हैं। सुभाषितानी से ही हम, सुभाषितानी मीठी वाणी, अच्छे वाक्य से ही हम अच्छे बनते हैं, सुंदर बनते हैं और हमारे जीवन में जो है एक शिष्टाचार और विनम्रता झलकती है। किसकी वजह से? सुभाषितानी अच्छे अच्छे वाक्यों, अच्छे अच्छे गुणों और सद्गुणों के द्वारा। तो आप लोग सद्गुण सीखिए और उसको अपने अंदर आत्मसात करिए। किसी प्रकार से कुछ भी डाउट हो तो मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिए। ओके बच्चों।